जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अर्पित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राइज अप एकेडमी पे। आज प्यारे मित्रों फिर मैं बात करूंगा एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार, जबरदस्त मॉक टेस्ट के बारे में। और ये मॉक टेस्ट बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और आप बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। सभी साथियों का बहुत ही दिल खोल के एकदम वेलकम है, स्वागत है। और आप आइएगा, सभी अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करना और बताना कि ये क्लासें आपको भी क्या हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली हैं और आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में मैं बात करूंगा बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पर लेके आया हूं, बहुत ही शानदार क्लास के बारे में। और ये जबरदस्त क्लासेस होने वाली, ये अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होंगी, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे। मेरा प्रयास प्यारे मित्रों यही रहेगा कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको एक बेटर फील कराना, आप खुश होके आए कि आप रीजनिंग में फुल मार्क्स करके और सही करके आए। चलिएगा प्यारे मित्रों, ज्यादा देरी ना करते हुए आज का क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें प्यारे मित्रों असंगत को छांटना है। असंगत को छांटना है। असंगत का मतलब 3 ऑप्शन होते हैं, वो किसी प्रकार से रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं और एक उनमें से सबसे अलग होता है। अलग वाले को हमें निकालना होता है कि जो सबसे अलग है वो क्या होगा। कह रहा 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और कोई एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं यहाँ से डी, यहाँ से यफ, अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं यफ की, तो देखो यहाँ से यफ यफ यफ, आपने कहा सर यफ, और यफ से क्या बना डी, और आगे अगर मैं प्यारे मित्रों बात करूं बी, तो प्यारे मित्रों आप देखोगे यफ होता है कितना 6 और डी 4, यानी -2 ये -2 का कॉन्सेप्ट। इसमें प्यारे मित्रों ओ एम और के, ओ एम और के, ओ होता है 15, -2 किया प्यारे मित्रों तो आएगा 13, और यहाँ -2 किया तो आएगा 11। इस तरीके से अब यहाँ पे अगर कह रहा है जे, यहाँ पे एच और यहाँ पे यफ, ठीक है, यहाँ पे यफ, ठीक है, यफ, इस तरीके से। अब प्यारे मित्रों जे होता है कितना, आप कहेंगे सर 10, एच होता है कितना 11, आना चाहिए आपका इस तरीके से। और प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या हो रहा, जे आपका, जे से आप देखेंगे 8 -2 और 8 से एफ यानी कि -2, ठीक है। अब प्यारे मित्रों अगर मैं देखूं यू 21 और 21 से 19, और 19 से आप कहेंगे सर यहाँ तो -2 है, यहाँ पे 19 से P बन गया तो ये हो गया -3। आपका P का नंबर पोजीशन 16 और U का नंबर पोजीशन 21 और S का नंबर पोजीशन 19। तो 21 में 2 घटाया 19, लेकिन 19 में अगर 2 घटाते तो 19 में 2 घटाते 17 आता, लेकिन P आया है 16, इसलिए इसमें -3 हुआ। यही प्यारे मित्रों सबसे असंगत है, यही सबसे अलग है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बाकी में प्यारे मित्रों क्या हो रहा था, -2 इसमें लास्ट वाले में पहले -2 हुआ, बाद में -3 हुआ, तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन दिया गया कोडिंग डिकोडिंग का, शानदार क्वेश्चन है और सभी साथी इसका जवाब बताएंगे। जैसे मैंगो, मैंगो का कोड क्या है, QERK और यस, मैंगो का कोड ये है। प्यारे मित्रों मैंगो का कोड ये है। अब यम से अगर हम देखें इस तरीके से, आप देखेंगे अगर कितने लेटर हैं, 5 लेटर है। कितने लेटर हैं, 5 लेटर है। अब प्यारे मित्रों यहाँ से अगर देखा जाए 5 है, तो यम का नंबर पोजीशन 13 और क्यू 17, तो 13 से 17 यानी +4 हुआ, +4 हुआ 13 से 17। यहाँ ए होता है 1 और हो गया 5, यानी यहाँ भी +4 हुआ। और प्यारे मित्रों यन 14 आर 18 +4, और यहाँ पे जी 7 +4 करेंगे तो 11 हो गया। ऐसे ही प्यारे मित्रों ओ 15 +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी +4 का कॉन्सेप्ट था।
ऐसे ही प्यारे मित्रों ई में प्लस ए में प्लस 4 किया ई, पी होता है आपका यहाँ से जो आप पी होता है 16 प्लस 4 20 और पी होता है 16 प्लस 4 20। सभी में प्लस प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से यल में 12 4 जोड़ा आपका 16, ई में प्लस 4 किया आपका 9। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था वो गुआवा का कोड पूछा गया था, GUAVA गुआवा का कोड पूछा गया था। अब प्यारे मित्रों अगर जी में हम प्लस 4 करें 7 4 11 11 नंबर पे के, यू 21 21 में 4 करें तो आपका 22 22 होता 25 और ए में 4 करें तो 5 5 नंबर पे ई और वी होता है आपका कितना, तो बी होता है 22 और 4 जोड़ेंगे 26 पे जेड और ए होता है आपका 1 4 जोड़ेंगे ई। इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है। आपका जवाब हो जाता है प्यारे मित्रों सी। कौन सा आंसर, इसका जो जवाब है वो हो जाता है सी, यानी दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते एक और शानदार प्रश्न की ओर। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताएं। कह रहा है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी 20 से 280 रिलेट करके बनाना है। 20 से कितना बनाना है, 280। 20 से 280 बनाना है, क्या आंसर आएगा ये बताना है। 20 से 280 बनाना, क्या आएगा ये बताना। तो बी देखो प्यारे मित्रों क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस हम 20 का स्क्वायर प्लस 20 का 4 गुना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का 4 गुना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का 4 गुना, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, 20 का स्क्वायर होता है कितना 400 और 20 का 4 गुना कितना होता 80, बन गया 480। 20 का 4 गुना और प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का 4 गुना। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे बात करें 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 25 का 4 गुना, 25 का स्क्वायर प्लस 25 का 4 गुना, 25 का स्क्वायर होता है 625 और प्लस 4 गुना आपका हो जाएगा 100, तो 625 और 100 हो जाएगा 725। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार जबरदस्त एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, क्या आंसर होगा ये बताएंगे। बिल्कुल क्या आंसर होगा ये बताएंगे, ठीक है, क्या आंसर होगा ये बताएंगे। अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है, क्या आंसर होगा ये बताएंगे। प्यारे मित्रों ये जो शब्द दिया गया है इस शब्द को क्या करो, उल्टे क्रम में लिख लो। इस शब्द को उल्टे क्रम में वर्णमाला के अनुसार जो होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए जो शब्द दिया गया है उसको क्या करना है, यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे पहले, तो जेड वाई ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद प्यारे मित्रों आ जाएगा क्या, टी, इसके बाद आ जाएगा आपका ओ और फिर आ जाएगा जी और फिर आ जाएगा ई। देखो क्या यही दिया गया, यही दिया गया, यस। अब आपसे जो पूछा गया है उसको सबसे पहले जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यू आपका 21 होता है, यू आ गया। इसके बाद आ जाएगा यस, आपका यस आ गया और यू यस हो गया। अब प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं फिर आ जाएगा क्यू, क्यू 17 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा यन, क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, यन। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में एक होता डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम। यहाँ पे प्यारे मित्रों अवरोही क्रम चल रहा है, कौन सा चल रहा है, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम है। तो सभी साथी बिल्कुल आसान तरीके से देख पाएंगे। यहाँ के बाद यू यस क्यू यन, यू यस क्यू यन, यू यस क्यू यन, यहाँ पे ये वाला आंसर मैच करेगा। इसके बाद आप देखेंगे ई आएगा और ई कितनी बार है, 3 बार ई है, तो ई आएगा और बाद में सी आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी बच्चे मेरी बात को समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और आप सभी ने बिल्कुल सही सही जवाब किया
होगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है और आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी साथी इसका जवाब करेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से आंसर बताना होता है। वो ये होता है कि जब भी ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस की लगी हुई सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ओपन डाइस में प्यारे मित्रों एक एक फलक छोड़ छोड़ के उसका विपरीत होते हैं। जैसे एक का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट 4। एक का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 6 है और 2 का विपरीत 4 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। कभी भी लगी हुई सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, ये बात याद रखना। दूसरी बात होती है जो ओपन डाइस होता है या कोई भी डाइस होता है, अपोजिट सतह कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ कभी छिपती हैं। विपरीत अक्षर ना तो एक साथ दिखाई देते ना ही एक साथ कभी छिपते हैं, ये बात आपको याद रखना। अब जिसमें 5 और 1 अगर दिख गया तो वो नहीं बन सकता है, और जिसमें 5 और 1 दिख जाए या 3 और 6 दिख जाए वो नहीं बन सकता है। जिसमें आपने कहा सर 1 और 5 दिख जाए वो नहीं बनता है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन कह रहा कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। अच्छा, 4 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट 6 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट 2 होगा। और यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट 1 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट 1 होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथी इसका जवाब बताएं, क्या आंसर होगा ये बताएं मुझे। इसका जो जवाब है वो क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? क्या आंसर आएगा? विपरीत अक्षर ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना ही एक साथ कभी छिपते हैं। यहाँ पे रोटेशन समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोटेशन समान होना चाहिए। एक का विपरीत 5, एक का विपरीत 5 है, एक का विपरीत क्या है? 5 है। यहाँ पे जो एक का विपरीत 5 है और ये जो जब आप देखो, आपने देखा कि सभी अक्षरों में क्या हो, यहाँ पे विपरीत अक्षर ना तो एक साथ दिखाई देते हैं और ना ही एक साथ कभी छिपते हैं। आपके इस तरीके से दिए गए, साथ ही मूल जो दी गई है उसमें क्या है? रोटेशन समान होना चाहिए। इस पासे के रूप में मोड़ा जाए, अगर पासे के रूप में मोड़ा जाएगा तो रोटेशन कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। रोटेशन समान होना चाहिए, रोटेशन समान होना चाहिए। इस तरीके से आप देख पाओगे रोटेशन समान आपका किस में होगा? आपने कहा सर बी में होगा। रोटेशन समान किस में होगा? सी में होगा। रोटेशन समान डी में होगा। यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। इसके लिए आपको चीज़ें हम डिटेल में आपको जब ये टॉपिक वाइज कराएंगे तब आपको डाइस पढ़ाएंगे। इसके पीछे के नियम है कि जब आपके, वैसे इसका एक परफेक्ट नियम यही होता है, कभी भी जो विपरीत फलक होती ना तो वो एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिपती हैं। तो यहाँ पे वो वाले नियम से तो एक भी, यानी कोई भी पासे में ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है और सभी पासों में अलग अलग दिए गए। जब आपको ऐसा दिया जाए तो आप देखना है रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड से आप रोटेशन मेथड को जल्दी पूरा सेक्शनल कराएंगे, उसमें सेक्शनल में हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका। इसमें थोड़ा सा इसका जवाब बताओ। देखो, यदि ए का अर्थ है जोड़, प्यारे मित्रों यहाँ पे 100 और डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है भाग। डी का अर्थ क्या है? भाग। और यहाँ पे बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है गुणा, यानी 1 गुणे 4 कोष्टक बंद। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है जोड़ 2। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है गुणा। बी का अर्थ क्या है? गुणा। और यहाँ क्या? 13। ए का अर्थ क्या है? जोड़ 11 कोष्टक बंद। ठीक है, कोष्टक बंद। सुनो, यहां से लिखता हूं पूरा कंप्लीट। 100 भाग 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 और प्लस 2 गुणे 13 प्लस 11 कोष्टक बंद। यहां तक। सी का अर्थ प्यारे मित्रों क्या है? घटाना, -3। और बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है गुणा कोष्टक 17। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है घटाना, -12। ये कंप्लीट इक्वेशन हुई जाके, ऊपर वाली नहीं,
नीचे वाली कंप्लीट इक्वेशन भी आप लोग आराम से बता सकते थे। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से बता सकते थे। अब देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें याद रखना है भाग जा। सबसे पहले याद रखना भाग जा। क्या याद रखना, भाग जा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग गुणा जोड़ घटाना, भाग गुणा जोड़ घटाना। इस सबसे पहले हमें ऐसे सॉल्व करना है, भाग गुणा जोड़ घटाना, भाग गुणा जोड़ घटाना, ऐसे सॉल्व करना है। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपने देखा भाग, यहाँ कोष्टक, अब कोष्टक लगा है तो कोष्टक में सबसे पहले सॉल्व करना है कोष्टक। तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 भाग 4 प्लस 2 गुणे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 गुणे, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी कोष्टक हटाओगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5, कोष्टक हटाओगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आपने कहा ऐसे समझ आ गया। अब पहले भाग, भाग पहले सॉल्व करोगे, 25 × 100 25 प्लस प्लस आपने कहा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 माइनस 5 दिया 15, फिर प्लस पहले सॉल्व करेंगे, बाद में माइनस सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 73, कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73 माइनस 15। प्यारे मित्रों 73 माइनस 15 अगर करोगे तो 13 से 5 गया 8 बचा, और यहाँ से 6, यानी कि 58। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आप प्यारे साथी, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा। विद्यालय शिक्षक कर्मचारी, विद्यालय शिक्षक कर्मचारी, विद्यालय शिक्षक कर्मचारी। ठीक है, विद्यालय शिक्षक कर्मचारी, इसका जो जवाब है वो क्या आएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, कुछ स्कूल में एम्प्लॉय होते हैं, कुछ स्कूल में शिक्षक भी होते हैं। विद्यालय में क्या होते हैं, कुछ शिक्षक भी होते हैं, कुछ आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक कर्मचारी भी होते हैं। बिल्कुल सही। जब आपका देखो विद्यालय में कुछ, विद्यालय में शिक्षक भी होते हैं, विद्यालय में कुछ कर्मचारी भी होते हैं, और कुछ कर्मचारी शिक्षक भी होते हैं। बिल्कुल, जब तीनों रिंग फिगर से बनती तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। रिंग फिगर बनता है जब तीन कंडीशन कुछ कुछ से जुड़ेंगी, तो जोड़ेंगे तो रिंग फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे असंगत को छांटना है, असंगत को छांटना है। ठीक है, किसी तरह से समान है और जो एक अलग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एसएससी जीडी के लिए। आपको बताना है कौन सा इसका जवाब होगा, इसका बताना है कौन सा जवाब होगा, क्या आंसर इसका आएगा। इसका जवाब बताओगे क्या आंसर आएगा, इसका जो है आंसर क्या आएगा। सबसे पहले यहां से देखेंगे 46 और, प्यारे मित्रों 46 और 82, 46 और 82 अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा 128। 46 और अगर 82 जोड़े 128। पहले बताओ इतनी बात समझ आई। 46 और अगर हम 82 जोड़े तो कितना हो जाएगा 128। 128 क्या 128, क्या इसमें अगर हम पहले दो जोड़ लें, क्या इसमें हम दो जोड़ लें और जो आएगा 130 में हम 2 का भाग दे दें, क्या हम 2 का भाग दे दें तो क्या 65 आएगा। यस आएगा। क्या यही अप्रोच आगे लगेगी। क्या 54 और 90 जोड़े, 54 और 90 जोड़े तो क्या आप कहेंगे सर 144 आएगा। 144 में क्या 2 जोड़ लें, 144 में 2 जोड़ लें और 2 का भाग दे दें तो ये आएगा 144 में जब 2 जोड़ेंगे तो 146 और 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना 73। तो आपने कहा सर ये बात भी सही है। अब आपने कहा सर 21, 21 प्लस 40, 21 प्लस 40 और यहाँ 57, 21 प्लस 40 57। तो 21 और 57 को जोड़ लें, 21 और 57 जोड़ा तो यहाँ 8 और यहाँ हो गया 7, और क्या इसमें 2 जोड़ के 2 का भाग दे दें तो ये 80/2 यानी आ गया 40। प्यारे मित्रों अब इसके अनुसार आप यहाँ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 114 और 2 जोड़ोगे 116, 116 और 2 का भाग दो तो आंसर आएगा कितना। तो आप कहेंगे ये आंसर 58 आएगा, इसमें 48 है, इसलिए ये असंगत है। असंगत को छांटना था प्यारे मित्रों, और असंगत इसमें क्या है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। दिए गए विकल्प में आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। रोटेट मेथड, इसमें देखना है कौन सा रोटेशन चल रहा है, कौन सा रोटेशन चल रहा है। तो आपने कहा सबसे पहले हमने देखा ये यहाँ था, इसके बाद प्यारे मित्रों इस पे आया, अब इस बिंदु पे आएगा यहाँ पे, तो अगला जो तीर जाएगा वो यहाँ जाएगा, अगला तीर जाएगा वो यहाँ जाएगा। आप देखेंगे अगला तीर कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तीर,
ऐसे जब जाएगा रोटेट मेथड लगेगा, रोटेट मेथड लगेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? रोटेशन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिएगा साथियों, इस प्रश्न का जवाब बताओ बेहतरीन। अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में भी समझाया था और सभी साथी यहाँ पे भी आंसर बताएंगे। कॉमन को हटाओ, सबसे पहले प्यारे मित्रों कॉमन को हटाओ, सब में कॉमन है डी हटा दो। इसका पहला लेटर आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे यस और यहाँ पे यस, ये बचे लेटर हैं। अब प्यारे मित्रों अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं सबसे पहले देखूं, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 पोजीशन बना ली और पहले नंबर पे क्या आता है? पहले आर आता है या यस आता है? आर पहले आता है। स्टार्टिंग के 3 ये ऑप्शन है आर के लिए, लास्ट वाले 2 हैं यस के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आर और आर कॉमन है, आर और आर कॉमन है तो अगला लेटर यम, अगला लेटर ओ, अगला लेटर ई। प्यारे मित्रों सबसे पहले ई आएगा या ओ आएगा या एम आएगा तो आप कहेंगे ई आएगा। ई कौन से ऑप्शन में है? 5 में। इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सर यम आएगा यानी 1 में। इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे फिर आएगा ओ यानी कि 3 में। तो 513। अब प्यारे मित्रों यहाँ एस आई है तो यहाँ एस सी है, तो पहले सी आता है बाद में आई आता है, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन सबसे पहले और 2 नंबर वाला ऑप्शन से बाद में। 51 342 ऑप्शन नंबर डी। 51 342 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 342 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 51 342। चलो 51 342 हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब बताएंगे क्या होगा। अगले प्रश्न का जवाब बताएंगे क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सीरीज। फटाफट जवाब बताएंगे, फटाफट इसका जवाब बताएंगे और बेहतरीन कंटेंट है और बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है प्यारे मित्रों, इसमें सबसे पहले देखो लेटर काउंट क्या करो, एक डैश लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्यारे मित्रों 15 होने पर या तो 5 5 के 3 बना लो या 3 3 के 5 बना लो। 15 होने पर या तो 5 5 के 3 बना लो या 3 3 के 5 बना लो। जब लेटर ऑफ होते हैं बेटा 15 तो 5 5 के सबसे पहले 3 बनाया करो। अगर ये नहीं लगेगा तो 3 3 के 5, यानी डैश लाइन 2 2 4 1 5 ऐसे बना ले, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया, 1 2 3 4 5। प्यारे मित्रों ए से स्टार्ट हो रहा, सी पर समाप्त हो रहा। ए से स्टार्ट हो रहा है और सी पर समाप्त हो रहा है। प्यारे मित्रों देखो ए से स्टार्ट हो रहा है और सी पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ सी हो गया। यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा तो ए हो गया और ए के बाद ए है तो यहाँ भी ए हो गया। ए के बाद ए है यहाँ भी ए हो गया और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे आपने कहा बी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। आपने क्या भरा? आपने सबसे पहले ए भरा, फिर बी भरा, फिर सी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा और फिर ए भरा। आपने इस तरीके से भरा ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए। ऑप्शन नंबर सी आपका बन गया। कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सीरीज के क्वेश्चन आप लोग लगाया करो। क्या किया करो? सबसे पहले आप ये देखा करो, या तो आपको वहाँ पे पेयर बनाने, या तो आपको यहाँ 15 था 3 3 के 5 या 5 5 के 3 बनाने थे। बहुत ही बेहतरीन, आपने बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर किया। ये आपका है बेटा सिलोजिज्म का क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट रिवीजन चल रहा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। देखो कुछ बिल्लियां पशु हैं। प्यारे मित्रों कुछ बिल्लियां क्या हैं? कुछ बिल्लियां पशु हैं। कुछ बिल्लियां पशु हैं। कुछ बिल्लियां क्या हैं? पशु हैं। कुछ बिल्लियां क्या हैं? पशु हैं। फिर कह रहा सभी पशु पौधे हैं। सभी पशु पौधे हैं। सभी पशु क्या हैं? पौधे हैं। सभी पशु पौधे हैं। फिर क्या कह रहा निष्कर्ष देखिएगा प्यारे मित्रों, सभी बिल्लियां पौधे हैं। क्या सभी बिल्लियां पौधे हैं? प्यारे मित्रों बाहर से अंदर क्या सही होता? बाहर से अंदर हमेशा बताया था। इसकी जल्दी डिटेल क्लास करेंगे, पूरी सेक्शनल इसकी टॉपिक वाइज क्लास करेंगे। क्या कह रहा? सभी बिल्लियां, सभी बिल्लियां पौधे। अगर हम बिल्लियां और पौधे की बात करें, बिल्लियां और पौधे ये जुड़ा किससे है? प्यारे मित्रों बिल्लियां और पौधे, ये देखो बिल्लियां हैं और जब भी एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो हमेशा कुछ सही होता है और यहाँ सभी कह रहा है, ये कैसा गलत। फिर कह रहा कुछ पौधे बिल्लियां हैं।
कुछ पौधे बिल्लियां, अभी बताया जब कुछ से जुड़ जब क्रॉस करते हैं कुछ वाला सही होता है, ये सही हो गया। फिर कह रहा कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे पशु हैं, बाहर से अंदर हमेशा कुछ सही होता है, तो ये वाला भी कैसा है, सही है। फिर कह रहा सभी पशु बिल्लियां हैं, सभी पशु बिल्लियां हैं, ये कैसा है, गलत। केवल सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है, आप कहेंगे केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है, केवल सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब फटाफट आंसर बताइएगा सभी साथी। इसका सभी साथी आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। 6 मित्र हैं, आराम से आप बता सकते हो। 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जवाब बता सकते हो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 6 लोग हैं, ऐसे 6 आप ऐसे चेयर बताओ, यहाँ पे क्या करो, 6 की 6 चेयर बनाओ, ऐसी 6 की 6 चेयर बनाओ। 6 लोग हैं, अब 6 लोगों में होगा तो हमेशा या तो कोई दाएं से या बाएं से या दाएं छोर से या बाएं छोर से कंडीशन दी जाएगी, आपने ऐसे बना लिया। अब कह रहा, क्या कह रहा, ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पे, दाएं सिरे का मतलब इधर से 1 2 3 चौथे स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे कौन है, ई है, दाएं सिरे से चौथे स्थान पर। इसके बाद कह रहा है ई बी और डी के बीच में बैठा है, ई किसके किसके बीच में बैठा है, या तो बी के डी, बी या डी। अब प्यारे मित्रों एक बार यहाँ पे डबल बार बनाएंगे, एक बार यहाँ डी रख लें, एक बार यहाँ बी रख लें, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, डी ई और सी के बीच में बैठा, डी ई और सी के बीच में बैठा, यहाँ ई है, इधर सी हो जाएगा, डी बीच में, यहाँ ई है, इधर सी हो जाएगा, डी बीच में बैठा है। फिर कह रहा यफ सी के बगल में बैठा है, यफ किसके बगल में बैठा, सी के बगल में बैठा है। प्यारे मित्रों यहाँ तो बगल के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे वाली तो फिगर गलत है, ऊपर वाली सही है, यफ सी के बगल में बैठा। अब एक व्यक्ति बचा है, आपने कहा है देखो सीधी पंक्ति में ई बी डी, अब यहाँ से बचा कौन है, ए बचा है, कौन बचा है, ए बचा है। प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, यफ और डी के बीच, यफ और डी के बीच प्यारे मित्रों कौन बैठा है, यफ और डी के बीच प्यारे मित्रों सी बैठा है, यफ और डी के बीच कौन बैठा है, यफ और डी के बीच सी बैठा था। बेहतरीन, आप इस प्रश्न का जवाब करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा, क्या जवाब होगा बताइएगा, क्या जवाब होगा बताइएगा। प्यारे मित्रों यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से आपने कहा सर माइनस का 4, यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 6, यहाँ से देखोगे तो माइनस का जब हम देखेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आएगा माइनस का 10, अगला आएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 करोगे तो आएगा 125। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न था आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न था, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया गया था। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, आप लोग इस प्रश्न का जवाब बताइएगा, ठीक है। ये आपका बीच में मैथ का आ गया, किसी वर्ग का विकर्ण इतने सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल इतने बढ़ जाता है, मैथमेटिक्स का है, इससे कोई मतलब नहीं। इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, इस प्रश्न का जवाब बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो मिरर इमेज में क्या होता है, जो नहीं बदलता है, टी नहीं बदलेगा, पीछे से बदलना है, यन बदलता है, क्या होता है, यन बदलता है, तो यन बदल जाएगा प्यारे मित्रों, यन आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, दाएं का बाएं, दाएं का कहाँ हो जाएगा, बाएं, दाएं का बाएं हो गया। ए बदलता है, आपने कहा ए नहीं बदलता, एच नहीं बदलता, सी बदल जाएगा, आर प्यारे मित्रों बदल जाएगा, ई बदल जाएगा, और यम नहीं बदलता है, यम नहीं बदलता। मैच कर लेंगे प्यारे मित्रों कौन सा जवाब होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार। इस प्रश्न का जवाब बताएं प्यारे मित्रों, क्या आंसर होगा। हाँ जी, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ये अनकंप्लीट है, थोड़ा सा ऐसे फिगर थी, ठीक है, इस तरीके की फिगर थी। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे की ओर मुख कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी बैठेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होने वाला है।
इसका जो आंसर है वो क्या, अब देखो इन्हीं में से निकालना। सी का कोड 6 था तो सी का कोड 6 आ गया। ओ का कोड 12 है तो ओ का कोड 12 आ गया। सी का कोड 6 और 12। यल का कोड कितना है, 13 है, यल 13 आ गया। ओ का कोड कितना है, 12 है तो 12 आ गया। अब देखो यन का कोड कितना है, यन का कोड ऊपर दिया गया, यन का कोड कितना है, यहाँ से तीसरे एन का कोड 8 है और यहाँ पे भी एन का कोड कितना 8 है, 8 आ गया। तो 6 12 13 12 8, 6 12 13 12 8, 6 12 13 12 8, ऐसे तो बी बन रहा है। ठीक है, आंसर आपका ये। अब ई का कोड ऊपर दिया होगा तीसरे नंबर पे 17, ई कितना है 17, और यल का कोड आपका ऊपर दिया है लास्ट में 13। तो इस तरीके से उसी में से कोड निकालने थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाता है प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य आंसर। बिल्कुल इस फिगर को ये देखना है कि ये वाली जो फिगर है वो किस में, ये वाली जो चित्र है वो किस में मिलेगी, जिसमें मिलेगी वही आपका आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको ये कहाँ मिलेगी, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको कहाँ मिलेगी प्यारे मित्रों। आप जैसा देख पा रहे हो, आप जैसा देख पा रहे हो तो बिल्कुल आपको देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा। ये वाली फिगर बी में दिखेगी। ये वाली फिगर कहाँ मिलेगी, तो आपने कहा सर बी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बी में मिलेगी। ठीक है, ये वाली फिगर आपने कहा सर यूं ऐसे, और इसके बाद में आप जाएंगे, हाँ 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 हाँ, चलो चलो बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। ये वाली बी में मिलेगी या सी में मिलेगी, कहाँ मिलेगी। लास्ट वाले प्रश्न का जो है आंसर वो बी होगा या सी होगा। तो आपने कहा सर ये वाला जो है क्वेश्चन का जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ से आपकी फिगर है ऐसी गई है, यहाँ पे गई है, या हम कह सकते ना यहाँ से थोड़ी सी ये चीजें देखना है, सीधा आई। आपने देखा सर यहाँ से जो सीधा आई है तो ये कहाँ पे मिली जाके प्यारे मित्रों, ये मिली जाके इस तरीके से, ये मिली जाके इस तरीके से मिली जाके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। बिल्कुल बहुत ही फास्ट रिवीजन किया प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार तरीके से किया, बिल्कुल जबरदस्त किया है। किसी भी प्रकार की किसी भी दुविधा संशय नहीं रही होगी, बहुत ही शानदार रहा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपको क्लास कैसी लगी। और आप ऐसे ही बहुत ही धमाकेदार बिल्कुल सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने वाले हो, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा संशय होगी तो ज़रूर बताइएगा। लेते हैं आपसे विदा, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।